औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हमाद रहमान फ्रॉम पाकिस्तान। तो आज बिट्स कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जो है ये सेकंड ईयर बायो में जो है टॉपिक है, तो उस पर हम बात करेंगे जो कि है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि प्रोटीन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फंक्शन अंजाम देती है। तो आप इसके बारे में अगर देखें तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो मसल्स होते हैं उनके अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है। तो वो मायोसिन प्रोटीन जो है वहाँ पे क्या करती है कि मसल के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। इसके साथ साथ जो है वो अगर आप देखें तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, जो कि वहाँ पे जो क्या करती है कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। तो इस तरीके से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। जिस तरह नाखून और हेयर्स में जो है वो डेड प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं केराटिन। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है वो फंक्शन करती है, तो इसलिए प्रोटीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो है वो बनती कैसे है। तो इसमें अगर सबसे पहले हम देखें तो इसमें जो है वो दो स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली जो स्टेप होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी जो स्टेप होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। और ट्रांसलेशन क्या चीज़ होती है कि जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनेगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। जिस तरह यहाँ पे आप जो है इसमें देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये डीएनए है। इस डीएनए से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बना है, और ये मैसेंजर आरएनए ये आप देखें तो ये मूव हो रहा है। ये जो एक ख़ास किस्म का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियोपोर। तो न्यूक्लियोपोर एक रास्ता होता है न्यूक्लियस के अंदर जिससे ये है मैसेंजर आरएनए है, ये बाहर आता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर फिर यहाँ पे जो है वो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके की स्टेप जो है उसमें जीन एक्सप्रेशन है। तो जीन जो है वहाँ पे क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। तो जीन के एक्सप्रेस होने के बाद ही जो है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है। अगर हम यहाँ पे देखें कि आरएनए और डीएनए के अंदर जो है वो फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे देखें डीएनए और आरएनए का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये है आरएनए और ये है डीएनए। इसको हम कहते हैं कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको हम कहते हैं डीऑक्सी एसिड। यहाँ पे देखें तो इसमें जो है वो क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है। डीएनए के अंदर भी फास्फेट ग्रुप होता है। यहाँ पे देखें तो ये राइबोज शुगर होता है आरएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो होती है गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन और थायामीन की जगह पे यहाँ पे यूरासिल होता है। और जो डीएनए होता है उसके अंदर यूरासिल की जगह पे थायामीन होता है, बाकी सब होते हैं। यानी डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता, थायामीन होता है, और आरएनए के अंदर थायमीन नहीं होता, यूरासिल होता है। तो ये जो है ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के अंदर। और इसके अलावा जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और जो डीएनए होता है वो क्या होता है? वो डबल स्ट्रैंड होता है। अगर हम देखें तो आरएनए जो है उसमें ये आरएनए का स्ट्रैंड देखें आप तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। ये आरएनए के अंदर यूरासिल है। बाकी देखें साइटोसिन, नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं गवानीन, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन, ये तीनों सेम टू सेम। यहाँ पे यूरासिल आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर थायमिन, फिर ये जो है ये क्या है? चेंज है। उस अगर हम देखें तो देयर आर डिफरेंट आरएनए विद डिस्टिंक्ट फंक्शंस। यहाँ पे देखें तो 3 किस्म के आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यानी प्रोटीन के बनने के अंदर काम करते हैं।
सबसे पहले अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि ये न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर ये माइग्रेट करता है। कहाँ से माइग्रेट करता है? जो न्यूक्लियोपोर मैंने आपको बताया वहाँ से माइग्रेट करता है। कहाँ पे? राइबोसोम्स के पास। किधर? साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में माइग्रेट करता है राइबोसोम के पास जाने के लिए, तो वो मैसेंजर आरएनए होता है। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कैरी करता है किसको? डीएनए के पास जो सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस की जो इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है राइबोसोम्स के पास। तो इसको हम कहेंगे ये मैसेंजर आरएनए। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है टी आरएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोवाइड्स लिंकेज। क्या करता है? लिंकेज प्रोवाइड करता है किसके दरमियान? मैसेंजर आरएनए और अमाइनो एसिड के दरमियान। ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है राइबोसोम के पास और वहां पे मैसेंजर आरएनए के साथ इसकी सीक्वेंस अटैच करता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसफर आरएनए है। अब तीसरा कौन सा होता है? तो इसको हम कहते हैं ये राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए भी साइटोप्लाज्म में होता है और ये जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं किसके? राइबोसोम के, उसको मेंटेन रखते हैं और वहां पे ये रीड करता है सीक्वेंस को। अगर हम देखें तो सबसे पहली स्टेप, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांसक्रिप्शन दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, एक को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जब डीएनए से डीएनए की सेम कॉपी बनेगी तो रेप्लिकेशन, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से ट्रांसलेशन सॉरी प्रोटीन बनेगा तो वो प्रोसेस ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी ट्रांसलेशन हुई है, यानी ट्रांसक्रिप्शन हुई है, यानी डीएनए से आरएनए बना है और वो डीएनए से आरएनए फिर कहाँ पे जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा। कहाँ से? न्यूक्लियस। उसके बाद अब जो रेप्लिकेशन होती है या ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसके लिए कट लगाने की ज़रूरत होती है। तो वो कट लगाने के लिए जो सिजर होता है वो एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये कौन सा एंजाइम है? हेलिकेज एंजाइम है। वो हेलिकेज एंजाइम कट लगाता है और कट लगाने के बाद वहाँ पे डीएनए की जो है वो रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। फिर जब उसको बंद भी करना होता है दोबारा, जो कट लगा हुआ होता है, तो उस कट को बंद करने के लिए फिर एक खास किस्म का एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं खास किस्म का एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सॉरी अभी मेरे जहन से निकल गया है, तो मैं आपको साथ साथ फिर बताता हूँ। हेलिकेज एंजाइम जो है वो कट लगाता है और जी से है, अभी मेरे जहन से जो है वो है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए बन गया। तो मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद जो है वो फिर हम तो ये जेनेटिकली के यूजेस 4 लेटर रिटन इन 3 लेटर्स वर्ड्स। यहाँ पे ये ट्रिपलेट कोड है, तो इस ट्रिपलेट कोड में जो है यहाँ पे ये डीएनए है और ये मैसेंजर आरएनए है और ये प्रोटीन है। तो ये डीएनए है, तो यहाँ पे देखें ये गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, थायामीन, एडेनिन, साइटोसिन, ये मुख्तलिफ सीक्वेंस है। तो यहाँ पे ये कोडान है, जिस तरह मैसेंजर आरएनए पे है ये सी जी यू, यू सी ए, यू जी जी, ए सी यू। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुई तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बन गया। जैसे इसकी जब मैसेंजर आरएनए बन गया तो उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी तो प्रोटीन बनेगा। तो उसमें देखें तो ये मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जो है वो पेप्टाइड बांड के जरिए से जुड़े हुए हैं। उसके हाँ, लाइगेज एंजाइम है। अब आ गया लाइगेज एंजाइम जो है वो दोबारा इनको जोड़ने का काम करता है। जब लाइगेज एंजाइम कट लगाता है तो लाइगेज आके उनको जोड़ने का काम करता है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड जो हैं आप देखें तो 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे साइड पे देखें तो ये इनके जो है वो क्या होती है, ये इनकी ये शॉर्टकट लिखा हुआ एब्रीवेशन है। तो इसको हम ये पूरा पूरा जो है इनका नाम है अमाइनो एसिड्स का, 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए को अगर हम देखें तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है यहाँ पे इसके टॉप पे यहाँ पे ये अटैच होता है अमाइनो एसिड
उसके बाद ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखें तो अमीनो एसिड अटैच होता है, यहाँ पे बेस पे जो है यहाँ पे ये एंटी कोडान अटैच होता है, और इसका कोडान कहाँ पे होता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है। उसके बाद ये जो है इसकी 3D शेप स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए की, और ये जिसके दरमियान ये बांड है तो इस बांड को हम कहते हैं, ये कौन सा बांड है। उसके बाद अगर हम स्टेप्स देखें तो 3 स्टेप होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, यानी ट्रांसलेशन की। सबसे पहले इनिशिएशन, दूसरी इलांगेशन और तीसरी टर्मिनेशन। सबसे पहले अगर हम इनिशिएशन को देखें तो इनिशिएशन में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये बायोकैरियर साइटोप्लाज्म है, ये अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से जब कॉपी बनती है आरएनए की तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए की कॉपी बन गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ये मैसेंजर आरएनए बन गया। ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे न्यूक्लियोपोर होता है, उस न्यूक्लियोपोर के जरिए से बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा। तो जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये राइबोसोम के दरमियान आ जाएगा। तो जब ये राइबोसोम के दरमियान आएगा तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन शुरू करेगा, यानी प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। तो यहाँ से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए के जाने का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं कि ये। उसके बाद अगर हम इलांगेशन देखें तो इलांगेशन में क्या होता है कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये मुख्तलिफ किस्म के जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनको यहाँ से लेके आता है, और फिर लाने के बाद यहाँ पे राइबोसोम जो होते हैं उनके दरमियान में अटैच करता है। अगर सबसे पहले देखें तो जो स्टार्ट कोडान या स्टार्ट अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं कि मेथियोनिन है, और इस मेथियोनिन के लिए खास किस्म का जो है वो ट्रिपलेट कोड होता है जिसको हम कहते हैं AUG, यानी एडेनिन, यूरासिल और गवानिन। और जो ये एडेनिन, यूरासिल और गवानिन जो है ये ट्रिपलेट कोड है। तो ये ट्रिपलेट कोड जो है ये कोड होगा किसके लिए, मेथियोनिन के लिए, और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये स्टार्ट कोडान है। इसलिए हम इसको स्टार्ट कोडान कहते हैं क्योंकि ये स्टार्ट कोडान जब भी प्रोटीन बनना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मेथियोनिन आएगा, और इस मेथियोनिन के जो रिस्पॉन्सिबल कोड है वो AUG आएगा, और इसका जो एंटी कोडान है वो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टार्ट कोडान है। फिर क्या होगा कि ये जो राइबोसोम होते हैं इसमें 3 साइट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ए साइट, दूसरे को हम कहते हैं ई साइट, और तीसरे को हम कहते हैं पी साइट। ए साइट, पी साइट और ई साइट। अब ए साइट, पी साइट और ई साइट में क्या फर्क है कि जो ये ए होता है, ए का मतलब होता है अटैचमेंट, यानी जब ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडान को लेके आएगा तो जहां पे अटैच करेगा तो वो ए साइट होगी राइबोसोम के अंदर, और जब यहाँ पे ये बांड बनाएगा तो वो पी साइट होगी, उसको पेप्टाइड बांड बनाएगी, इसलिए हम इसको पी साइट कहते हैं। और जो ई होता है ये एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये मेथियोनिन ला के अटैच कर दिया ट्रांसफर आरएनए ने, और यहाँ पे अब ट्रांसफर आरएनए का दूसरे अमीनो एसिड लाने के लिए जगह की जरूरत होती है। तो जब वहाँ पे खाली स्पेस नहीं होता तो उसके लिए ट्रांसफर आरएनए को वहाँ से निकलना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि खाली स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे आप देखें मेथियोनिन आके अटैच हो गया है। मेथियोनिन अटैच होने के बाद दूसरा ट्रांसफर आरएनए एक नए अमीनो एसिड को लेके आएगा, और जो ट्रांसफर आरएनए सिर्फ रह जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच कर लेगा, और यहाँ पे जो है वो कोड मैसेंजर आरएनए पे अटैच कर लेगा, तो सिर्फ खाली ट्रांसफर आरएनए रह जाएगा। तो वो यहाँ से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो ई साइड से बाहर निकलेगा, इसलिए हम उसको कहेंगे एग्जिट साइड। यानी ए साइड पे अटैच होगा, पी साइड पे पेप्टाइड बांड बनाएगा, और ई साइड से एग्जिस्ट हो जाएगा। कौन एग्जिस्ट होगा, ट्रांसफर आरएनए एग्जिस्ट होगा अपना काम करने के बाद। फिर इसमें 3 किस्म के जो है वो बांड होते हैं, यानी जब पेप्टाइड बांड होता है दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बांड होगा उसको हम कहेंगे कि ये पेप्टाइड बांड है। तो ये पेप्टाइड बांड फिर क्या होता है, यानी डाइपेप्टाइड बांड होता है, ट्राइपेप्टाइड बांड होता है। डाइपेप्टाइड बांड वो होता है कि जब 3 अमीनो एसिड्स होंगे, 2 बांड होंगे तो उसको हम कहेंगे ये डाइपेप्टाइड है। जब 4 अमीनो एसिड होंगे, 3 बांड होंगे, उसको हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड है। और इससे ज्यादा जब हो जाएंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड होगा, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हमारे पास प्रोटीन होती है। तो इस तरह देखें तो ये मुख्तलिफ जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड अटैच होते जा रहे हैं इसके जरिए से, ट्रांसफर आरएनए के जरिए से, और ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से बाहर की तरफ मूवमेंट जो है वो। उसके बाद ट्रांसलेशन में ये देखें, जैसे आपको मैंने कहा यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए मुख्तलिफ किस्म के जो है अमीनो एसिड लिए हुए हैं, और यहाँ पे इनके एंटी कोडान जो है वो लिए हुए हैं, और इनके कोडान जो है वो इस मैसेंजर आरएनए पे है जो कि 2 राइबोसोम के दरमियान में है। अब यहाँ पे 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट।
जो ये ए साइड होगी ये ला के यहाँ पे अटैच करेगा, फिर ऊपर देखें ये बांड बनाते जाते हैं। अब इसके दरमियान ये जो बांड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इनके दरमियान जो ये बांड है, इस बांड को हम कहते हैं कि ये पेप्टाइड बांड है। तो ये पूरी चेन जब बन जाती है तो यही हमारे पास क्या होता है, ये प्रोटीन होती है। उसके बाद ट्रांसलेशन जो है उसको किस चीज की जरूरत होती है, राइबोसोम की, मैसेंजर आरएनए की और ट्रांसफर आरएनए की और एमाइनो। उसके बाद ये देखें तो ये बहुत सारे जो है ये एमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं और ये एक पूरी चेन बना दी है जिसको हम कहते हैं कि ये पेप्टाइड चेन है। तो यही पेप्टाइड चेन जो है वो हमारे पास क्या बन जाती है, ये प्रोटीन बन जाती है। उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर द फंक्शन ऑफ ए प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर आप देखें तो ये एमाइनो एसिड की वजह से, पेप्टाइड बांड की वजह से ये स्ट्रक्चर बनी है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी प्रोटीन है। ये इतने सारे आप देखें तो टोटल यहाँ पे ये कोडान है, यानी 20 डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड होते हैं और उन 20 डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड के लिए जो है वो 60 कोडान की जरूरत होती है, यानी 60 कोडान, 61 कोडान होते हैं। तो जब 61 कोडान होते हैं तो इसमें आप देखें तो ओवरऑल 64 होते हैं, लेकिन 61 यूज होते हैं, जिसमें देखें आप तो AUG स्टार्ट कोडान है और बाकी 60 जो है वो ये वाले कोडान हैं और 3 जो है इसमें स्टॉप कोडान होते हैं, ये 2 ये हैं और एक ये है, यानी UAA, UAG और UGA, ये 3 किस्म के स्टॉप कोडान हैं। यानी जब भी प्रोटीन पूरी हो जाती है, जरूरत उसकी पूरी हो जाती है, प्रोसेस को स्टॉप होना होता है, तो उसके लिए फिर जो है वो कौन आता है, ये स्टॉप कोडान आता है, UAA, UAG या UGA, क्योंकि इसका एंटी कोडान नहीं होता तो यहाँ पे फिर प्रोसेस स्टॉप। तो उसमें यहाँ पे देखें तो ये एक लार्ज राइबोसोम होता है और एक स्मॉल राइबोसोम होता है। तो ये 3 साइड जो मैंने आपको कहा था, ये ए साइड अटैचमेंट, पी साइड पेप्टाइड बांड वाली साइड और ई ट्रांसफर आरएनए के लिए एग्जिट साइड होती है। यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो एलांगेशन था। अब जो लास्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन क्या चीज है, टर्मिनेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है कि जब सारी प्रोटीन बन जाती है, तो प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है, तो फिर प्रोसेस को स्टॉप करना होता है। तो उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए कौन आता है, UAG, UAA या UGA, जो 3 किस्म के स्टॉप कोडान ये आते हैं। तो इनके लिए यहाँ पे एंटी कोडान नहीं होता और यहाँ पे इनका प्रोसेस जो है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो स्टॉप होने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे कि थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। थैंक यू।